सभी साथियों को नमः बुद्ध जय भीम। मैं डॉक्टर राहुल बाली, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भीमराव अंबेडकर, प्रेसिडेंट दिल्ली स्टेट। आज मैं फिर आपके साथ एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ बातचीत करने के लिए बैठा हूँ। साथियों को जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश के अंदर एक वार जैसा माहौल बन चुका है कि संविधान बदल दिया जाएगा, मनुस्मृति लागू कर दी जाएगी और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि छुआछूत जो है कानून से भी ख़त्म नहीं हुआ है और आज भी ये छुआछूत सारे पूरे देश के अंदर अपने जोर शोर से दलितों के अगेंस्ट जो है वो किया जा रहा है। और ख़ास करके 2014 के बाद तो ये जो कास्ट वायलेंस है इसके केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं कि हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा केस सामने आता है जहाँ के पूरे देश को, पूरे समाज को जो शर्मनाक होना पड़ रहा है। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को कहना शुरू कर दिया है कि नया पार्लियामेंट बनेगा तो नया संविधान उसमें लागू होगा। तो मैं उन लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने वी.डी. सावरकर जी को पढ़ा है? क्या उन्होंने उनकी हिंदुज़म की फ़िलासफ़ी को पढ़ा है? उनका मानना था, उनका कहना था, ए हिंदू इज़ ए पर्सन हु रिगार्ड्स एंड ओन्स दिस भारत भूमि, वो हिंदू है। और उनका ये भी कहना था कि जितने भी फॉलोअर्स हैं जैनिज़्म के, बुद्धिज़्म के, सिखिज़्म के, आर्य समाज के, ब्रह्म समाज के और ऐसे जितने भी इज़्म हैं वो एक हिंदुइज़्म को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जब उनकी हिंदुइज़्म की फ़िलासफ़ी ये है तो वे ये लोग जो है क्यों ऐसी आवाज़ उठा रहे हैं कि जिसके अंदर इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए और इसके अंदर नया संविधान चाहिए। मेरा सवाल इन लोगों से है जो ये कहते हैं कि संविधान जो है नया होना चाहिए। इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप नए संविधान के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ख़त्म कर सकते हैं क्या? क्या डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी ख़त्म कर सकते हैं क्या? अगर जिस दिन आपने संविधान के अंदर ये चीज़ें ख़त्म कर दी तो हमारा भारत देश जो है वो पूरी तरह से डेमोक्रेसी के नाम से ख़त्म हो जाएगा और कोई भी देश इसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कभी नहीं कहेगा। इसलिए ये जो सोच है बिल्कुल गलत सोच है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसकी वजह से ही ये देश चल रहा है और उसकी वजह से ही जितने भी लोग हैं, खास करके मिनॉरिटीज़ के, दलित्स के, ट्राइब्स के, उन लोगों को उनके उस संविधान के अंदर उन लोगों को हर चीज़ का हक मिला है। तो साथियों, ये जो माहौल पूरे देश में बन चुका है, मैं मानता हूँ कि 2014 के बाद हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बहुत अच्छा इसको सोने की चिड़िया बना सकते थे। हो सकता है वो इस बात पे भी ना कहते हों कि उनकी ये कोई ना कोई चीज़ ऐसी है, लेकिन जो साथ में जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या है, देश को बांटना चाहती हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम से बांट रही हैं। और जितना भी 11 साल का पीरियड है वो सिर्फ़ और सिर्फ इतिहास में ये बन के रह जाएगा कि इस देश के अंदर स्वयं हिंदू मुस्लिम की फ़ाइट के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें कि हर आदमी जो है चैन की नींद सो सके। आज आप देखते हैं कि पूरे देश के अंदर जुलूस, जलसे और यानी कि लोग बार बार ये बात करते हुए सुनते हैं हम कि संविधान जो है खतरे में है। क्यों ऐसी बातें हो रही है? तो ये सारा कुछ जो है ये बंद होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा, इसलिए शायद लोगों को ये एतराज़ है कि बाबा साहब के संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं या बाबा साहब को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। बाबा साहब ने वॉल्यूम 3 में ये कहा है कि देयर इज़ नो हिंदू विदाउट कास्ट, यानी कास्ट एक हिंदू का धर्म है और इसी कास्ट सिस्टम की वजह से हमारा देश पिछड़ा जा रहा है और बहुत सारे लोग इस कास्ट सिस्टम का जो है उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। ये आज से नहीं हो रहे हैं,
जब से ये देश आज़ाद हुआ तब से ही हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा परसेंटेज जो लोग हैं वो हमारे देश की जो तरक्की है या उसकी उनकी रिप्रेजेंटेशन है सिस्टम के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो नहीं हो रही है, क्योंकि उनको हमेशा ही इन्फीरियर एजुकेशनली, सोशली इन्फीरियर उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जो देश के अंदर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, प्रगति की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, वो उसके अंदर नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जो कहने का मतलब ये है कि ये सारा कुछ जो है आने वाले टाइम में बंद होना चाहिए, ताकि हमारा देश और तरक्की कर सके, और जो है कि किसी के ऊपर भी ना तो अत्याचार हो और ना ही उनको ये एहसास हो कि मेरा जीवन जो है, मेरे जो राइट्स हैं वो जो खतरे में हैं, तो ताकि वो भी चैन की नींद सो सकें और देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। ये जो माहौल बन चुका है कि यानी कि हम जो है मिनॉरिटी को कुछ नहीं समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, जब बिफोर इंडिपेंडेंस हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर इकट्ठे अंग्रेज़ों के साथ लड़े हैं, ये इतिहास हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये महात्मा गांधी ने भी एक्सेप्ट किया, महात्मा गांधी जी ने भी एक्सेप्ट किया, और जिन्ना ने भी ये एक्सेप्ट किया कि सब ने जो मिलके है ये अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया है। लेकिन वो जो स्पिरिट है, अगर यानी वो स्पिरिट जो है वो भाईचारे की थी, और वो इक्वालिटी की थी, लिबर्टी की थी, फ्रेटर्निटी की थी, जो बाबा साहब ने बार बार इस चीज़ के ऊपर जोर दिया है। ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी है हमारे देश के अंदर ख़त्म होती जा रही है। इसको हमें बहाल करना चाहिए, और बहाल करने के साथ हमारे देश के अंदर बहुत सारा अच्छा काम हो सकता है, इसकी और प्रोग्रेस हो सकती है, और प्रॉस्पेरिटी हो सकती है। और दूसरे लोग जो आज भी हमें एक अमर्जिंग इकॉनमी समझते हैं, वो कभी अगर हमारे देश के अंदर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ख़त्म हो जाए, ये जो धर्म के नाम के ऊपर अत्याचार हो रहा है ये ख़त्म हो जाए, और संविधान का जो है पूरी रिस्पेक्ट की जाए, और संविधान की तरह ही कंट्री को चलाया जाए, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिया एक ग्लोबल पावर बन सकता है। नहीं तो ये फिर ऐसा ही रहेगा कि कोई भी आदमी, जैसे आज ट्रंप बार बार आंखें दिखा रहा है, और वो अपनी टेक्नोलॉजी की भी जो है धौंस जमाता है कि अगर इंडिया हमारे रशिया से तेल लेना बंद नहीं करता तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, टैरिफ तो वो लगा ही चुके हैं। तो उससे क्या कि और छोटे छोटे देश, यूरोप के देश भी हैं, और छोटे छोटे मिडिल ईस्ट के देश भी हैं, वो हमारे को आंखें दिखाना शुरू कर सकते हैं। खाली इतना ही कहना कि हम पाकिस्तान को बिल्कुल नष्ट कर देंगे, क्या ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कारण क्या है कि जब देशों में लड़ाई लगती है तो वो जो देश जिसके ऊपर अटैक होता है वो भी अपने आप को डिफेंड करने के लिए आगे आता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है और इंडिया भी एक न्यूक्लियर स्टेट है, तो हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश के अंदर अमन चैन जो है वो शांति हो, ताकि मतलब कि ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को हटा के और इसको देख के, इसको पॉजिटिवली देख के इनके अंदर भाईचारा बढ़ाया जाए, और आगे के देश की तरक्की के लिए और सबसे ज़्यादा काम किया जाए, ताकि हम लोग अपने फ़ख्र से कह सकें कि देखो हमने बाबा साहब के संविधान को अपनाया और बाबा साहब के संविधान के हिसाब से हमने अपना देश चलाया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आने वाला जो टाइम है, मैं चाहता हूँ कि वो इतना सुनहरा लिखा जाए, जो भी पार्टी सेंटर में रहे इतनी सुनहरा टाइम निकाला जाए, और जो हमें फ़ख्र हो, जो आने वाली जनरेशन ये कह सके कि हाँ हमने जो है, हमारे जो पुरखों ने बहुत अच्छा काम किया, इसी वजह से आज हमारी और देश की तरक्की हो रही है। थैंक यू सो मच।